और एक और मुहिम करना होगा कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वीआईपी दर्शन का हिस्सा ना बने। फिर से हम लोग आज़ादी के बावजूद भी हम लोग वही जजिया कर को आज भी जूझ रहे हैं। साथियों, जय जोहार, जय श्री राम। मैं प्रकाश कुमार सरना सनातन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही रोचक वीडियो लेके आया हूं, तो आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहें। साथियों, आप लोगों को ये जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि 4 लाख हिंदू मंदिरों में सरकार का कब्जा है, सरकार का नियंत्रण है, जबकि चर्च और मस्जिद सरकारी नियंत्रण के बिल्कुल बाहर है। लेकिन चर्च और मस्जिद मुस्लिम और ईसाइयों को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और अलग से प्रोत्साहित किया जाता है। ये मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, तो आप लगातार वीडियो में बने रहें। साथियों, लगातार सदियों से हिंदू जो है, चाहे वो अंग्रेज समय से हो, चाहे वो मुगल काल से हो, या और अन्य मुस्लिम शासक के समय से ही हिंदू जो है वो लगातार अपने हितों की बलि चढ़ाते आया है। साथियों, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी धार्मिक स्वतंत्रता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही प्रताड़ित किया जाता है। इसका नाम तो है हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश, लेकिन हिंदू को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों को जो सरकारी कब्जे में है, जो सरकारी नियंत्रण में है, जिसे इनलीगल बताती है। अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में ये कहा गया है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी भी धार्मिक संस्थानों को सरकार अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में ये कहा गया है कि किसी भी धार्मिक संस्थानों में आया गया दान सरकारी नियंत्रण से बाहर होगा, उस पर किसी तरह का कोई कर नहीं वसूला जाएगा। अगर मैं इस आर्टिकल के विषय में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जबकि तो 65 से 70% जो हिंदू मंदिरों में दान का जो राशि है उससे सरकारी खजाना को भरा जाता है। और अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो आज तक किसी भी हिंदू राजा ने कोई भी मंदिर में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया, या मंदिरों में आने वाली राशि को वो अपने कब्जे में नहीं लेता था, अपना नियंत्रण नहीं रखता था, बल्कि वो मंदिरों में या किसी भी तरह के धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग करते थे। लेकिन ये तो मुगलों वाली बात हो गई, जैसा कि मुगल काल में हुआ करता था, या सिर्फ हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था, जजिया कर। फिर से हम लोग आज़ादी के बावजूद भी हम लोग वही जजिया कर को आज भी जूझ रहे हैं। आज भी हम लोग वही मुगलों वाली जजिया कर को हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों से ही इस तरह का टैक्स वसूला जाता है सरकार के द्वारा, और चर्च हो या मस्जिद हो उसमें किसी भी तरह से सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए मैं फिर से वही शब्द को दोहरा रहा हूँ, हिंदू मंदिरों से इस तरह का टैक्स वसूलना किसी जजिया कर से कम नहीं है। हमें इसका खुलकर विरोध करना चाहिए और भारत के सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना चाहिए। जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो आम जनता चंदा करके 1 रुपये से 1000, 2000, 10,000 रुपये इकट्ठा करके किसी मंदिर का निर्माण करते हैं, और जब उस मंदिर में बहुत ज़्यादा दान आने लगता है, लोग अपने श्रद्धा भाव से जब दान करने लगते हैं तो सरकार उस पर अपना नियंत्रण कर लेती है। ये सरासर गलत है हिंदू समाज के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग इसका निवारण अगर करना चाहें, अगर हम लोग चाहें कि सरकार के नियंत्रण से अगर मंदिर को हटाया जाए, तो सभी ने बहुत तरह का प्रयास कर लिया। बहुत सारे हिंदू संगठन और आम नागरिकों ने बहुत तरह के अनशन किए, बहुत सारा केस
केस फाइल किया गया, बहुत सारा रीट फाइल किया गया, फिर भी हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किया गया। तो चलिए हम लोग आज एक मुहिम छेड़ते हैं, एक मुहिम करते हैं कि हम लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग कोई भी मोटा दान नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा रकम का दान नहीं करेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा अपने श्रद्धा भाव से 1 रुपये 2 रुपये ही दान करें, कोई भी बड़ा दान नहीं करें। अगर मंदिरों में बड़ी दान नहीं आएगी तो फिर सरकार ऑलरेडी उसे अपने नियंत्रण से मुक्त कर देगी। तो हम सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। हमारे द्वारा किया गया इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना होगा और जिस भी मंदिर में सरकार का नियंत्रण हो उस मंदिर में हम लोग किसी भी तरह का कोई बड़ा दान नहीं करेंगे। अगर दान भी करना होगा तो बिल्कुल बहुत छोटा छोटा दान करेंगे, जिससे सरकार का खजाना ना बढ़े। अगर हम लोग दान करते रहेंगे और मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान करेंगे तो सरकार कभी भी उसे अपने नियंत्रण से बाहर नहीं करेगी। और हम लोग भगवान में चढ़ावा चढ़ाते हैं लेकिन उससे सरकारी खजाना भरता है, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। और कभी भी कहीं भी मंदिर जाते हैं तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर वो सरकारी नियंत्रण में हो तो बिल्कुल उसमें छोटा छोटा दान करें, बड़ा दान ना करें। और एक और मुहिम करना होगा कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वीआईपी दर्शन का हिस्सा ना बने। वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, इस तरह के महाकाल आरती, महाआरती दर्शन, इस तरह के नाम की मंदिरों में अवैध वसूली की जाती है, जिसका बाकायदा टिकट भी दिया जाता है, जिसका पर्ची भी कटता है और वो उसकी आपके द्वारा दिया गया तमाम राशि से सरकारी खजाना भरा जाता है। और आपको पता होगा कि उस खजाना का क्या उपयोग किया जाता है। लगभग 4 लाख हिंदू मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में है उसे हमें मुक्त कराना है। जब ये मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा उसके बाद में हम लोग फिर से जिस तरह से हम लोग दान करते आए हैं उसी तरह से हम लोग करेंगे और इस तरह से हमारा जो हिंदू समाज है उसका उत्थान हो पाएगा। नहीं तो हम लोग दान करते जाएंगे, अपने श्रद्धा भाव से हम लोग मंदिरों में जाएंगे और मोटे मोटे दान करेंगे, लेकिन उस दान का दुरुपयोग होता रहेगा और हम जैसे सदियों से दुरुपयोग होता आ रहा है उस तरह से हमारे दिए गए दान का दुरुपयोग होता रहेगा। और हमारे द्वारा दिए गए दान की राशि से हज यात्रा में सब्सिडी दिया जाएगा और धर्मांतरण के लिए कानून बनाया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको दान देने से क्यों मना कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर सरकार की आमदनी मंदिरों से नहीं होगी तो सरकार उसे ऑलरेडी मुक्त कर देगी, सरकार अपने नियंत्रण से बाहर कर देगी। और हमें दान नहीं करना है और सरकार से लाभ भी लेने का प्रयास करना है। मतलब जिस तरह से सरकार उसमें खर्च करते आ रही है उसी तरह से सरकार खर्च भी करेगी, तो मतलब सरकार की आमदनी उसमें लगने लगेगी मंदिरों में। तो इस प्रकार सरकार उसे अपने नियंत्रण से बाहर कर देगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया ये सुझाव अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि हम लोग इस मुहिम में कामयाब हो सके और हमारे जो मंदिर है, हमारे जो आस्था है, हम लोग उसे वो कायम रह सके और हमारे द्वारा दिए गए जो दान है उसका सदुपयोग हो सके। जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।